सोचिए, वो चीजें जो हमारी दुनिया बदल देती हैं, उनके पीछे कौन होता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम हम में से किसी ने सुना भी नहीं होता। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलिए कुछ ऐसी चीजों पर नजर डालते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले ये शिपिंग कंटेनर। देखने में एक मामूली बक्सा लगता है ना, लेकिन इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को सच में पूरी तरह से बदल दिया। पता है, इसकी वजह से सामान भेजना 36 गुना तक सस्ता हो गया। और ये तो हम सब रोज देखते हैं, एक साधारण सा कागज का थैला। डिजाइन देखिए, कितना सिंपल लेकिन कितना परफेक्ट है ना। किराने का सामान हो या लंच, हर जगह काम आता है। और जीपीएस, इसके बिना तो अब काम ही नहीं चलता। हमारे फोन, हमारी गाड़ियां, आज रास्ता दिखाने के लिए हर चीज इसी पर तो निर्भर है। तो शिपिंग कंटेनर बनाया मैल्कम मैक्लीन ने। कागज के थैले बनाने की मशीन वो मार्गरेट नाइट की देन थी, और जीपीएस टेक्नोलॉजी के पीछे का शानदार गणित वो किया था डॉक्टर ग्लैडिस वेस्ट ने। अब सवाल ये है कि इन आविष्कारों को तो हम सब जानते हैं, लेकिन इनके आविष्कारकों को क्यों नहीं? वो क्यों गुमनाम रह गए? इसका जवाब कुछ दिलचस्प पैटर्न्स में छिपा है। देखिए, क्रेडिट का ये जो गलत बंटवारा है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे कुछ खास वजहें हैं, कुछ प्रभाव है। समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन ने इसे एक नाम दिया, मैथ्यू प्रभाव। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जो साइंटिस्ट पहले से ही फेमस हैं, उन्हें अपने कम फेमस साथियों के मुकाबले उसी काम के लिए ज्यादा क्रेडिट मिलता है। मतलब शोहरत ही शोहरत को खींचती है, और अक्सर किसी और की मेहनत की कीमत पर। और ये नाम बाइबल की एक लाइन से आता है, जिसका सार यही है कि जिसके पास पहले से है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। बिल्कुल यही होता है क्रेडिट के साथ भी। और फिर आता है इसका एक और रूप, मटिल्डा प्रभाव। ये खास तौर पर महिला वैज्ञानिकों के साथ होता है, जब उनके काम का क्रेडिट उनके पुरुष सहकर्मियों को मिल जाता है। इसका नाम एक्टिविस्ट मटिल्डा जॉसलिन गेज के नाम पर रखा गया है। तो चलिए अब कुछ असल कहानियों में उतरते हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे इन आविष्कारकों को सिस्टम के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। पहली कहानी है इग्नाज सेमिल्विस की, एक ऐसा डॉक्टर जिसने एक बहुत ही सीधी सी लेकिन जान बचाने वाली चीज खोजी, हाथ धोना। लेकिन हुआ क्या? उनके अपने ही मेडिकल साथियों ने उनकी बात को पूरी तरह से नकार दिया। देखिए, वियना के एक हॉस्पिटल में जिस क्लिनिक को डॉक्टर्स चलाते थे, वहां बच्चे को जन्म देने वाली माताओं की मृत्यु दर करीब 16% थी, बहुत ज्यादा। सेमिल्विस ने नोटिस किया कि डॉक्टर शव परीक्षण के बाद सीधे डिलीवरी के लिए चले जाते थे। उन्होंने बस एक नियम बनाया, क्लोरीन से हाथ धोना जरूरी है। और नतीजा, डेथ रेट 16% से गिरकर 2% से भी कम हो गया। सबूत सामने थे, एकदम साफ, फिर भी किसी ने उनकी बात नहीं मानी। अब चलते हैं मार्गरेट नाइट की कहानी पर। इन्होंने वही चपटे तले वाले पेपर बैग बनाने की मशीन बनाई थी, लेकिन चार्ल्स एनन नाम के एक आदमी ने उनका आइडिया चुराकर पेटेंट कराने की कोशिश की। पता है चार्ल्स ने कोर्ट में क्या कहा? कि एक औरत भला मशीन की इतनी मुश्किल बनावट को कैसे समझ सकती है? सोचिए, ये उस जमाने का खुला भेदभाव था। लेकिन मार्गरेट रुकी नहीं। उन्होंने अपने ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स दिखाए, साबित कर दिया कि मशीन उन्होंने ही बनाई है। और हाँ, वो केस जीत गईं। और फिर है फिलो फार्न्सवर्थ की कहानी। ये बिल्कुल डेविड और गॉलियत वाली लड़ाई थी। एक लड़का, एक जीनियस, और सामने एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन, RCA। लड़ाई किस लिए? टेलीविजन के आविष्कार के लिए। ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी, सालों तक चली। 1922 में जब वो सिर्फ 15 साल के थे, उन्होंने अपने टीचर को टीवी का आइडिया स्केच करके दिखाया था। 1927 में उन्होंने पेटेंट फाइल किया। 1930 में RCA ने उन्हें $1 लाख में पेटेंट खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और फिर 1934 में वो आखिरकार केस जीत गए। और सबूत क्या था? वही पुराना स्केच जो उन्होंने स्कूल में बनाया था। कमाल है ना, एक टीनेजर का सपना एक इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन पर भारी पड़ गया। तो ये जो कहानियां हमने देखी, ये सिर्फ कुछ अलग थलग मामले नहीं है, नहीं, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। एक ऐसा पैटर्न जिसमें कुछ लोगों के योगदान को या तो छोटा कर दिया जाता है या फिर इतिहास से पूरी तरह मिटा दिया जाता है। और ऐसा खासकर महिलाओं के साथ होता है। जोआना रस ने इसे एक तरह की प्लेबुक बताया है। मतलब किसी महिला की कामयाबी को खारिज करने के तरीके। स्टेप 1,
कहो कि ये काम इनका है ही नहीं। स्टेप 2, अगर ये ना चले तो कहो ठीक है, किया तो है पर किसी की मदद से किया होगा। स्टेप 3, अगर ये भी नहीं तो कहो अरे ये काम इतना भी जरूरी नहीं है। और आखिरी स्टेप, मान लो कि वो कामयाब हैं तो उन्हें एक अपवाद बता दो ताकि लगे कि ऐसा हमेशा नहीं होता। ये एक पूरा सिस्टम है उनके योगदान को नकारने का। इसका सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण है लीज मिटना। इन्होंने न्यूक्लियर फिशन यानी परमाणु विखंडन की खोज में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन 1944 का नोबेल प्राइज सिर्फ उनके सहयोगी ओटो हान को मिला, मिटनर को नहीं। ये मटिल्डा इफेक्ट का एक क्लासिक केस है जहां साइंस के सबसे बड़े सम्मान में भी ये नाइंसाफी हुई। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं जिनकी कहानियां हम तक पहुंची ही नहीं। ये समस्या बहुत बहुत बड़ी है। जरा सोचिए, एलिस एच पार्कर जिन्होंने 1919 में ही सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का पेटेंट कराया था, जो आज हमारे HVAC सिस्टम का आधार है। अजय भट्ट, USB के को-इन्वेंटर, जिसके बिना आज हमारी डिजिटल दुनिया चल ही नहीं सकती। या फिर नासा साइंटिस्ट वैलेरी थॉमस, जिन्होंने इल्यूजन ट्रांसमीटर बनाया जो आज की 3D टेक्नोलॉजी की बुनियाद बना। तो इन सारी कहानियों का मतलब क्या है? इनसे हम क्या सीख सकते हैं, खासकर आज के जमाने में? सीधी सी बात है, टैलेंट या जीनियस हर जगह होता है, लेकिन उसे पहचान मिले ये जरूरी नहीं। ये पैटर्न हमें यही दिखाते हैं कि इतिहास में क्रेडिट किसे मिलेगा, ये सिर्फ काबिलियत पर नहीं बल्कि सिस्टम और हमारे समाज के भेदभाव पर भी निर्भर करता है। और यही बात हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आज जो नई नई टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बदल रही हैं, उनके पीछे कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, आज हम किसकी कहानी को नज़रअंदाज कर रहे हैं?